आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अपना अपना व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसका ख्याल, उसकी सोच, उसकी चिंतन, उसका विचार, उसकी भावधारा, उससे जुड़ा हुआ पक्ष है जो व्यू पॉइंट होता है। और दुनिया में जितने व्यक्ति हैं हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, क्योंकि हर एक की आत्मा तो एक है। चाहे एक छोटा से छोटा वायरस हो, उसमें आत्मा की क्वालिटी तो वही है जो राम में, कृष्ण में, घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, भैंस किसी में भी है। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसके साथ जो अज्ञानता है, उसके साथ जो कार्बन शरीर या कॉजल बॉडी है, वही इस संसार में घुमाने वाली है। वही एडमिनिस्ट्रेटर है, वही एग्जीक्यूटर है। वो हर एक की अलग अलग होती है। किसी भी माँ के जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके भी कर्म अलग अलग होते हैं, एक से नहीं होते। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक मादा तोता, जिसको हम तोती कह सकते हैं, उसके दो तोतों ने जन्म लिया एक साथ, 2-5 मिनट के डिफरेंस से। दोनों की माता एक जगह जन्म हुआ, एक ही समय 2-5 मिनट के डिफरेंस से हुआ। अब वो तोती माँ है जो दोनों को बराबर रूप से पालती है, दोनों को बराबर चुग्गा, पानी, जो भी देख रेख, घोंसला सब एक करती है, और धीरे धीरे दोनों को बराबर प्रयास करके उड़ाती है। और जब वो तोते उड़ जाते हैं दोनों, क्योंकि दोनों जो है यंग हो गए, दोनों जो है जवान हो गए, तो उड़ने के बाद में आगमकार कहते हैं कि वो तोती को दोनों उनके पुत्र तोते मिलते भी या नहीं मिलते, प्रकृति का नियम है, कुदरत जाने। तो अब वो क्या हुआ, अब आगे की बात देखिए कि एक माँ के दो, एक जो है उड़ता उड़ता किसी संत की कुटिया में चला गया, और संत ने उसको पिंजरे में बंद कर दिया और उसको अच्छा चुग्गा, पानी, प्रेम, व्यवहार, वात्सल्य देकर के सिखाया। राम राम, जय श्री कृष्णा, आओ बैठो, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ऐसा मीठा मीठा बोलता है वो। धार्मिक रूप, धार्मिक तोता हो गया। दूसरा तोता उड़ता उड़ता किसी डाकू की गुफा के अंदर चला गया, तो डाकू ने उसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। और डाकू तो होते जैसे होते, आप जानते हो। उसने उसको एक, जो कहना चाहिए, एक चौकीदार के रूप के अंदर उसको सिखाया कि मारो, काटो, पकड़ो, लूटो, ऐसी भावना उसको सिखाई। और वह वैसा बोलने लग गया, वैसा व्यवहार करने लग गया। अब देखिए, दोनों के जो है माता पिता एक, दोनों ने एक साथ जन्म लिया, जुड़वे हैं, लेकिन कर्म अलग अलग है। हो सकता है उनकी शक्ल भी एक जैसी हो, लेकिन कर्म दोनों के अलग अलग है। एक सन्यासी के पास गया और एक डाकू के पास गया, तो वास्तव के अंदर किसी भी इस दुनिया के प्राणी में, चाहे सगे आइडेंटिकल भाई हो, जिनका डीएनए भी एक जैसा हो, आरएनए एक जैसा हो, लेकिन उनके कर्म अलग होने के कारण जो है उनका व्यू पॉइंट अलग अलग होता है। अब देखिए, हर एक 7.8 अरब की जनसंख्या और 7.8 अरब के व्यू पॉइंट, तो अब हम क्या करें? मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ कि ये मनुष्य का जो शरीर है उसके अंदर 60 खरब
कोशिकाएं हैं। दुनिया की जो जनसंख्या वो तो 7.8 अब उसकी संख्या में बहुत छोटी है। ये जो है 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक कंडीशन से आपस में हिल मिल करके अपना अपना व्यू पॉइंट, अपनी अपनी योग्यता और अपना अपना कार्य पद्धति को मेंटेन रखती हुई करती हुई इस पूरे शरीर को स्वस्थ रखती है। इनके कोशिकाओं को, उसके बाद के अंदर ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को, सिस्टम को ये सुरक्षित रखती है। तो अब देखिए कि इतनी कोशिकाएं मिलकर के शरीर को रखती है। तो यहाँ पे जो है वो चिंतक आगमकार कहता है कि क्या 7.8 अरब की जनसंख्या जो है वह एक साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से जीवन यापन करके इस संसार को एक अच्छे मंदिर रूप में, एक स्वर्ग बना के नहीं जी सकती? क्यों नहीं जी सकती? जी सकती है। उदाहरण है हमारे सामने। तो देखिए, इतने इतने व्यू पॉइंट इकट्ठे हो गए, तब हम करें क्या? उसके लिए मैं आपको समाधान देता हूँ कि भगवान महावीर जो है वो मुक्ति को गए, उनके पास में एब्सोल्यूट ट्रुथ था। जितने तीर्थंकर होते हैं, जितने केवली होते हैं, उनके पास में एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति होता है, जो नंबर 1 होता है, वह होता है तीर्थंकर या केवली। वर्तमान में हमारे भरत क्षेत्र के अंदर कोई केवली नहीं है, पर सिमंदर स्वामी भगवान विराज रहे हैं, जो हमारे भरत क्षेत्र की देख रेख करते हैं, कृपा करते हैं। वो उनका प्रशासनिक दायित्व है, तो हमको संभालते हैं। वो महाविद्य क्षेत्र के अंदर विराजमान है। वो इस पूरी सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ जो है व्यक्ति है। वो इस हमारे जैसे औदारिक शरीर में है, हमारे जैसी उनकी अवगाहना इतनी हाइट है, और वो प्रवचन करते हैं। वो जीते जागते भगवान है, इस औदारिक शरीर में पूजनीय, वंदनीय, स्तुति और ईश्वर है। हम केवली या तीर्थंकर को ईश्वर कहते हैं, और 8वां गुणस्थान में क्षपक श्रेणी ले लेता है तो भी उसको ईश्वर कहें तो कोई अतिशयोक्ति क्यों? भगवान की जिन वाणी है वो कहती है क्षपक श्रेणी ली तो निश्चित वो वीतराग बनेगा, केवली बनेगा और मुक्ति को जाएगा। वो ईश्वर ही है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं, भगवान ने क्या कहा कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए अनेकांत दिया। अनेकांत जो है वह एक सिद्धांत है, और उसको पालन करने की पद्धति शादवाद है। उसमें सप्त भंगी, सप्त नए आते हैं। कोई वस्तु है भी, नहीं भी है, और हाँ और ना दोनों हैं। इस तरीके सप्त भंगी के अंदर दुनिया के सारे विचार, सारे व्यू पॉइंट है, वो समा जाते हैं। यानी इस सिस्टम से चलें तो पूरी दुनिया के किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में कभी भी क्लेश, कभी भी टकराव, कभी भी प्रतिक्रिया और कभी भी युद्ध, कोई झगड़ा पैदा नहीं हो सकता। जो अनेकांतवाद को मान के चलता है, वहाँ झगड़े को, टकराव को, युद्ध को कोई स्थान नहीं है। आज हमें यूएनए को अनेकांतवाद सिखाना है। हमें उन्हें ये जो निशस्त्रीकरण है नहीं, यानी आज हर देश जो है भयभीत होकर के और परमाणु बम को और मिसाइलों को और कहना चाहिए युद्ध पोत को इकट्ठा कर रहा है, और हर देश अपनी सारी जितनी भी बजट है उसका 70-75% उससे भी ज़्यादा वो डर के मारे जो है अपनी सेफ्टी पे लगाता है। इसका मतलब कि लोगों की भलाई के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो पीछे कुछ नहीं बचता है। तो इंसान कहाँ से सुखी होगा? और भय का जखीरा खड़ा है तो भय पैदा करेगा। जहाँ भयावह स्थान होता है, भय के औजार होते हैं, भय की बात होती है। कोई भी रात को बच्चे को जो है वो ये सिखाया जाए कि भूत होता है तो भयभीत ही होगा, और ये उसको सिखाया जाए, अनुभव कराया कि भगवान होते हैं, देवता होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमको अच्छे गुण देते हैं, वो हमको आशीर्वाद देते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं, तो वो भयभीत क्यों होगा?
तो इसीलिए हमें अनेकांतवाद अभय बनाता है, और उस अभय के लिए हमें दुनिया को 210 देशों को, यूएनओ को इतने पावरफुल होकर के ये निशस्त्रीकरण की थ्योरी बतानी है कि आप जो जखीरे को इकट्ठा क्यों कर रहे हो, ये 7.8 अरब की जनसंख्या को 7.8 मिनट में संपूर्ण मानवता को ख़त्म कर सकता, तो ऐसा हमारे क्या काम का। इसका मतलब सारी दुनिया को आज ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के युग के अंदर ये बम और हथियार बनाना बंद कर देना चाहिए। ये बात अलग है, अपने अपने देश की आंतरिक शांति के लिए कुछ करना पड़े वो बात अलग है, टेरिटोरी पे भी अपना रखना पड़े, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति पैदा विश्व में नहीं होनी चाहिए। ये शिक्षा हमको अनेकांतवाद देता है। अनेकांतवाद क्या कहता है? वो यही बात कहता है, हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट है, जो अपना अपना व्यू पॉइंट है वो सत्यांश है। 7.8 अरब के लोगों के 7.8 अरब के व्यू पॉइंट को मिलाओ तो एक परफेक्ट सत्य बनता है, जो कि महात्मा गांधी ने कहा ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। ये ट्रुथ है, जो परफेक्ट ट्रुथ है वही ईश्वर है। जो सत्यांश ईश्वर नहीं है, उसमें तो ईश्वर का अंश है। परफेक्ट ट्रुथ है वो केवली है, वो ईश्वर है, और वही सत्य है और वही भगवान है। हम भी यही कहते हैं, जिसके पास में परफेक्ट ट्रुथ है, जिसके पास केवल ज्ञान है, वो भगवान है। महात्मा गांधी ने कहा, हर एक ने यही कहा था, हर जो प्रोफेट है, जो धर्म का संस्थापक है, उसने यही कहा जिसके पास परफेक्ट ट्रुथ है वो भगवान है। तो जब सॉल्यूशन मिल गया कि उस परफेक्ट ट्रुथ को पूरे विश्व में लागू कीजिए, परिवार में लागू कीजिए, समाज में लागू कीजिए, गांव में लागू कीजिए, राज्य में लागू कीजिए, देश में लागू कीजिए, विश्व में लागू कीजिए, और मानवता के साथ साथ प्राणी मात्र पर लागू कीजिए, तो अनेकांत आ जाता है। वहाँ तो कोई टकराव है ही नहीं है कि उसमें क्या भावना बनती है अनेकांत के अंदर। अनेकांत ये कहता है आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। यानी आपके घर की जो है वो खिड़कियों को खोल दीजिए, ठंडी ठंडी बयार आने दीजिए। इसका अर्थ ये कि आपके दिमाग के जितने भी जो दरवाजे हैं, विंडोज है, उनको खोल दीजिए, तो लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स आते हैं, आने दीजिए। उसके साथ टकराव मत कीजिए, उसको खाली गे समझिए। 3 चीज़ें मैं बताता हूँ, गे, हे और उपादेय। जो कोई भी व्यू पॉइंट आया, वो समस्त आने वाले सुबह से शाम तक जीवन भर आने वाले जो व्यू पॉइंट्स है वो सारे गे है। यानी अच्छाई बुराई को दुनिया में जानना जरूरी है, और वो जानने के बाद अपनी बुद्धि से, प्रज्ञा से ये निर्णय करो कि ये तो बुराई है, ये त्याज्य है, ये ये अच्छाई है, ये ग्रहण करने योग्य है, उसको ग्रहण करो। तो हर एक के व्यू पॉइंट को स्वागत करना, हर एक के सत्यांश को स्वागत करना, ये अनेकांतवाद है। ये जो है अनाग्रह का रास्ता है। आजकल जितने आग्रह, खुदागर, ग्रह वगैरह जितने बने हैं ना, ये क्या करते हैं, टकराव पैदा करते हैं। और अनेकांत है वो आग्रहहीन होता है। यह क्या कहता है अनेकांत, कि भाई मेरी भी थ्योरी है, मेरा भी विचार है, मेरा भी धर्म है, मेरी भी संस्था है, मेरा भी मंत्र है, मेरा भी ईश्वर है, मेरी भी आइडियोलॉजी है। जब आप भी शब्द का उपयोग अपने वार्तालाप में करते हो तो आप रिलेटिव हो सकते हो। सबके भी आगे कि पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करनी है। मान लीजिए कि एक स्लॉटर हाउस को चलाने वाला कसाई है, तो कसाई के भीतर भी विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमन करो। वह ये स्लॉटर हाउस क्यों चला रहा था, उसके पूर्व जो है से ये अपना पुश्तैनी धंधा मानकर परिवार के भरण पोषण के लिए चला रहा है। लेकिन दूसरी अगर सामाजिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से, तो प्योरली हिंसा का काम है। तो हिंसा का काम होने के नाते हमें उससे घृणा नहीं करनी है, उससे समय मांगो और उसका हृदय परिवर्तन करो।
व्यू पॉइंट है उसका चेंज करो। उसका व्यू पॉइंट है वो रॉन्ग बिलीफ है, उसको राइट बिलीव करो। जब हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम यही करता है कि आपका रॉन्ग व्यू पॉइंट को हम सही व्यू पॉइंट कहते हैं। सनातन सत्य किसी पे थोपता नहीं है, ये तो हृदय परिवर्तन करता है, क्योंकि हमारा आधार तो कुदरत का कानून है। अब कुदरत तो 84 लाख जीवा योनि के असंख्य जो है अनंत आत्माओं का भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है, पालती है, पोसती है, और वो सारे उसी में विलीन हो जाते हैं। तो कुदरत के ऊपर तो कोई है ही नहीं, वो तो सबकी माँ है। तो हमारा आधार तो समानता का आधार है। तो हम तो हर एक के व्यू पॉइंट का स्वागत करते हैं, परंतु क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमारा सनातन सत्य का है कि जो आपका रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग व्यू है, उसको राइट व्यू के अंदर लाओ। रॉन्ग व्यू क्या है? रॉन्ग व्यू है कि आप कर्ता बन जाते हो कि मन वचन मैं स्वयं मन वचन काया वाला सोहन राज हूँ, और इन मन वचन काया का संचालन करने वाला इसका ऑपरेटर क्रिएटर मैं खुद ही हूँ। दिस इज ए रॉन्ग बिलीफ, दिस इज ए रॉन्ग व्यू। व्हाट इज द राइट व्यू? राइट व्यू है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अरे आप उसके मालिक कैसे बन गए? उसका संचालन तो कुदरत कर रही है। कुदरत तो कहती है मैंने किसी को कर्ता बनाया ही नहीं है, और मैंने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं दी। जैसे कि बहुत सी जो है दुकानें लिखती है हमारी कोई ब्रांच नहीं है, खाली एक ही हमारी दुकान है। तो कुदरत भी यही कहती है कोई कर्ता हो नहीं सकता, है भी नहीं है, और आप अहंकार वस्त अपने आप को कर्ता मानते हो। ये आपका मिथ्या दर्शन है और ये आपके कर्मों का बंधन करने वाला है। इसके जो कोई भी रिजल्ट है ये आपकी रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग व्यू पॉइंट है। इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। परिणाम क्या है? जन्म जन्मांतर में घूमते रहोगे। अब आपको अगर सद्गुरु मिले हैं, ज्ञानी पुरुष मिले, और वो आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि कर्ता से अकर्ता बन जाओ, ये रियल व्यू पॉइंट है। भगवान कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म दिया अर्जुन को, तो उसने कहा तो लड़ने वाला अर्जुन नहीं है, तुम तो निमित्त हो और तुम तो शुद्ध आत्म स्वरूप हो। उन्होंने अपने स्वरूप को बताया, विराट स्वरूप में मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा स्वरूप हूँ, क्योंकि वो वासुदेव थे। तो उन्होंने अपना स्वरूप बताया कि तुम भी वही हो जैसा मैं हूँ, तुम्हारे मेरे में कोई अंतर। लड़ने वाला तो अर्जुन है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उस पर थोपा गया है। वो पांडव है, कौरवों को खूब मनाया, खूब कोशिश की। मैं स्वयं भगवान ने कृष्ण, मैं दूत, शांति दूत बन के गया तो मुझे छलिया कहा गया, मेरे को कैद में बंद कर दिया गया, मेरी इंसल्ट की गई है, मुझे वहाँ से भगाया गया। उसने कहा कि 5 गांव पांडवों को कृष्ण जी आप मांग रहे हो, मैं तो आपको एक जो पांडवों को सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा। तो फिर थोप दिया। यानी ये जो अधर्म पे धर्म की लड़ाई थी, परिवर्तन होना था, ये नियति थी, ये जो है प्रकृति का नियम था, ऐसा ही होना था, तो हुआ। तो तुम तो निमित्त हो, तुम अपने आप को कर्ता क्यों मान? तुम युद्ध करने वाले नहीं हो, तुम तो मात्र निमित्त हो। जब उसको अकर्ता बनाया, जब उसको दिव्य दृष्टि दी, उसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं। हम भी वही करते हैं, हम सनातन सत्य में आपको दृष्टि देते हैं, मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये चिंतन करो कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, उसका मालिक कुदरत है और वो व्यवस्थित है, वो अपने तरीके से ऑटो मोड से चलती रही। तुम उसको डिस्टर्ब मत करो, तुम तो खाली उसको जानते रहो, देखते रहो कि सोहन राज रूपी पुतला है, क्या खा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या भुगत रहा है, खाली देखो। ये तो मेरा पड़ोसी है, मैं तो मेरी शुद्ध आत्मा जो है वो यहाँ पर जो मेरा आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है, वहाँ पे रहती हूँ। उसके साथ में मेरी प्रज्ञा बहन है, 5 आज्ञा सुरक्षा कवच है, मेरे पास में संभाव है, संवर है। हम तो बड़े आनंद के साथ रहते हैं। हमारी ड्यूटी क्या है
कि ये जो यहाँ पे जो है वो तेजस केंद्र के ऊपर ये सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी पुतला जो रह रहा है, जो सब कर्म करने वाला है, अज्ञानतावश है, उसको जो है भुगतान कर रहा है, उसको मात्र देखना है, उसके साथ जुड़ना नहीं, उसके साथ मुक्त रहो। और जुड़ता है तो वो जो प्रज्ञा बैठी उसको तुरंत सचेत करती, क्या कर रहे हो, ये गलत काम है, तुम्हारा व्यू पॉइंट गलत हो रहा है, तुम व्यू पॉइंट बदलो, सही व्यू पॉइंट पे लाती है। और इस तरीके से मुक्तता की स्थिति बढ़ते बढ़ते हम अपना स्वरूप दृष्टि विज्ञान से, जिसको कि भेद विज्ञान कहा जाता है, जिसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं, जिसको जुदापन की जागृति कहते हैं, कि मन वचन काया से मुक्त, ये जुदापन की जागृति। मुक्त होके क्या है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा और शरीर, ये जुदापन की जागृति है। यही हमारा मुक्ति का मार्ग है और यही सच्चा धर्म है, यही सनातन सत्य है, यही आग्रहीन है। ये कुदरत ना कुदरत के कानून पर आधारित हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अनेकांत है, वो अपने अपने व्यू पॉइंट को रखने का अधिकार देता है और साथ साथ के अंदर ये सामंजस्य बिठाने की कला भी देता है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ में सभी आराम से जियो। 60 खरब कोशिकाएं एक शरीर के अंदर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, वो तो भगवान ने दिया तक कहा। कोई भी वस्तु चाहे जड़ हो चेतन हो, उसमें अनेक विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं, उनमें सामान्य भी है, विशेष भी है, और भी बहुत से 8 तरह के गुण हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वस्तु अनेक धर्मात्मक होने के कारण ही उसका अस्तित्व है। अनेक धर्म साथ नहीं होंगे तो वस्तु है ही नहीं है। किसी देश की प्रजातंत्र प्रणाली कब चलती है कि उसके अंदर प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर प्रतिपक्ष मजबूत नहीं है और गवर्नमेंट अगर जो 90 और 10 का रेशियो, तो वो तो कई कानून गलत सलत पास करके डिक्टेटर बन जाएंगे। तो ये रेशियो 55-45 का प्रतिपक्ष होना चाहिए। जब प्रतिपक्ष मजबूत होता है, अंगुली निर्देश करने वाला मजबूत होता है, तो कोई बुराई नहीं हो सकती, तानाशाह नहीं बन सकता। तो अनेकांतवाद अगर व्यक्ति में है, परिवार में है, समाज में है, देश में है, विश्व के अंदर है, तो कभी तानाशाही हो नहीं सकती। और वसुदैव कुटुंबकम का जो आधार है, उसमें भी अपने अपने व्यू पॉइंट को रखने का अधिकार है, परंतु आग्रह करने का ही बोलने का वसुधैव कुटुंबकम में किसी को स्थान नहीं है। क्योंकि क्लियर कहा गया है कि हम सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं, सब एक ही वसुधा धरती माँ की संतान, एक वसुदेव पिता है हमारा, ईश्वरी एक है। तो वो मानव धर्म हो गया। वो मानव धर्म क्या कहता है? वन वर्ल्ड, वन रिलीजन, वन अर्थ, one God and one religion. What is that religion? That is मानव धर्म, सब में समानता का व्यवहार, all are equal। जो दार्शनिक दृष्टि से कहा जाता है कि सामान्य दृष्टिकोण से समस्त आत्माएं एक जैसी और विशेष दृष्टिकोण से राग द्वेष पैदा होता, कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब, और जो है कोई कम पढ़े लिखा, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ, कोई स्वस्थ कोई अस्वस्थ, ये भेद बनते हैं। ये भेद है वो राग द्वेष से पैदा होते हैं। और अभेद होता है वो चेतना से जुड़ा हुआ होता है। तो अभेद की स्थिति होती है, वो अद्वैत की स्थिति होती है, भेद होती है, वह होती है द्वैत की स्थिति। द्वैत की स्थिति में टकराव है, द्वैत से संसार बनता है और अद्वैत से मुक्ति की अवस्था प्राप्त होनी चाहती है। तो ये कैसे है कि हम अपनी विचारधारा को अगर 5 इंद्रियों के सुख को बढ़ाते जाओ तो ये संसार है। और उन इंद्रियों के सुख को समेटते समेटते आप कन्वर्जेंट हो गए और अपने प्रभु के अंदर लीन हो गए, स्वभाव में रमण कर दिया आपने। आपका जो स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का जो धाम है, उसमें अपना धाम बनाए, अपने घर में रहना चालू किया, आप सच्चिदानंद बन गए। तो फिर आपको बाहर की दुनिया से कोई अर्थ ही नहीं। आप तो अपने आनंद के अंदर खूब जो अंदर गोते लगा रहे हो, डुबकियाँ लगा रहे हो, और धीरे धीरे जो है आपके अगले जन्म के अंदर केवल दर्शन, केवल ज्ञान और मुक्ति की अवस्था, आप रियल रूप में ईश्वर बन जाओगे। अभी हम नींव लगा रहे हैं।
इतनी सारी बात कहने का अर्थ क्या है? हमारा सनातन सत्य शाश्वत सुख की नींव लगाता। हम ये क्लेम नहीं करते हैं कि अभी आपको शाश्वत सुख आपको हाथ में दे देंगे, उसका पट्टा दे देंगे, उसकी डिग्री दे देंगे। नहीं, हम तो आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके, आपके जो रॉन्ग व्यू पॉइंट को समाप्त करके रियल व्यू पॉइंट रखते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि आपका रिलेटिव और रियल पॉइंट व्यू, रियल और रिलेटिव साथ साथ चलना चाहिए। हम रिलेटिव को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, परंतु हम तो ये कह रहे हैं कि आप भी रियल और रिलेटिव को सापेक्ष दृष्टि से साथ साथ लगाओ। ये सापेक्षवाद है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, यही अनेकांतवाद है। क्योंकि निश्चय शुद्धि बिना व्यवहार शुद्धि नहीं है, और हमारा भीतर तो शुद्धि है, भीतर परमात्मा जो विराजमान है वो तो शुद्धि है, लेकिन अज्ञानता वो अशुद्ध है। अज्ञानता कारण वो बॉन्डेड है। अज्ञानता कर्ता भाव, मालिकी भाव है, ऑनरशिप डूअरशिप है, ब्लेम है, क्लेम है। ये अज्ञानता पुष्ट होती है उससे। तो हमें जो चोट करनी है, अज्ञानता पे चोट करनी है। तो आज हमने ये विषय क्यों लिया कि आपकी अज्ञानता समाप्त होनी चाहिए। आपके किसी व्यू पॉइंट को हमें काटना नहीं है, वो अपना अपना व्यू पॉइंट है। लेकिन अगर आपका रॉन्ग व्यू पॉइंट है तो आप कृपा करके उसको जो है रियल व्यू पॉइंट बनाइए। आप अगर जो है वो रिलेटिव सत्य को सत्य मानते हो, उसको करेक्शन दीजिए। आप रियल सत्य को सत्य माने। जब आप रियलिटी पे आ जाएंगे, वही सनातन सत्य है, उस मार्ग को अपना लेंगे, आप आग्रहीन मार्ग को अपना लेंगे तो सही नींव लग जाएगी। और इस जन्म के अंदर अगर आपकी सही नींव लग गई है तो आगे उस पर आप कितने ही भवन बनाओ, आपका कोई भी कमी नहीं आ सकती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सभी अपने अपने व्यू पॉइंट में जीते हुए हम अनेकांत को प्राप्त हों। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।